अच्छा जी, चलो आज हम कर रहे हैं। हम्म। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन एज वेल। स्क्रीन नजर आ रही है? स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन हुआ है अभी, हाँ आ रही है। अच्छा जी, आज हम क्या कर रहे हैं फिर? हमने एक कंसिडरेशन तक कर लिया था या कंसिडरेशन हमने नहीं किया था? हमने रिकॉर्ड कंसिडरेशन किया था। प्रोमिसरी एस्टॉपल। मुझे नहीं याद आ रहा, प्रॉमिसरी नहीं, स्टॉपल मुझे भी हमने नहीं नहीं याद आ किया। रहा, तो लेट्स डू प्रोमिसरी एस्टॉपल। लो हो जाए। अच्छा जी, नंबर वन, व्हाट इज promissory estoppel? ठीक है, an equitable हम्म। doctrine that allows a promise to be enforced without consideration, protects a party who has relied on a promise, prevents, stops the promisor हम्म। from going back on their promise. बिल्कुल। तो promissory estoppel के तीन वो हैं रिक्वायरमेंट्स, या आपके तीन जो है मेन फीचर्स हैं for it to be a valid promissory estoppel. An equitable doctrine that हम्म। allows a promise to be enforced without consideration. इसमें हम्म। कंसिडरेशन का कोई वो नहीं है। कोई वो ठीक है, नहीं है। एंड इट कैन बट इट कैन बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, इट बिल्कुल। इज enforceable but without consideration. ठीक है। Number two, हम्म। protects a party who has relied on a promise. Now if हम्म। you and I have an agreement and I क्या relied आप on मुझे your गाड़ी promise सेल to pay, करोगे? है? हम्म। आप मुझे गाड़ी सेल करोगे? हाँ, गाड़ी सेल करूंगा, या एक सर्विस दूंगा, कुछ भी दूंगा, एंड यू रिलाइड ऑन दैट प्रॉमिस। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी गाड़ी बेच दी हम्म। बिकॉज मैं आपको गाड़ी सेल करूँ। Now बिल्कुल। you've relied and you've acted on that promise. हम्म। ठीक है, prevents the promisor from going back on their promise. अब आपने गाड़ी बेच दी है, मैंने अपनी गाड़ी आपसे कहा कि मैं आपको नहीं बेच हम्म। रहा। Now that they would it would prevent me from selling my from not selling my car or selling my car to बिल्कुल। someone else. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द की रिक्वायरमेंट्स जो कि होना जरूरी है फॉर अ बिल्कुल। promissory estoppel to be there. हम्म। Now, फॉर एग्जाम्पल क्या कोई भी प्रॉमिस हो सकता है, लाइक कुड बी एनी प्रॉमिस और हाँ, एनी it प्रॉमिस। could be a promise of service or it could be a promise of a commodity. हम्म। नो अदर प्रॉमिस, कोई और ऐसा प्रॉमिस मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, एक प्रॉमिस ऑफ एन ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूँ, आप मेरे दोस्त नहीं हो, मैं आप मेरे कॉलीग्स हैं एंड यू स्टार्ट पेइंग मी। वो तो चले, आप वो पेमेंट में आ जाता, लेकिन वी एग्रीड ऑन कि जी मैं और आप जो है गाड़ी शेयर करेंगे एंड हम ए टू बी जाएंगे, फ्रॉम सही होम है। टू ऑफिस। ठीक है, अब मैं भूल जाता हूँ या मैं आपको कंसिडरेशन में नहीं लाता, एंड देन आई आस्क फॉर अ फी फ्रॉम यू। हम्म। ठीक है, तो मैंने जो जो मेरा प्रॉमिस था, वहां पे प्रॉमिस हम्म। ही स्टॉपर लग जाएगा, आपके प्रॉमिस पे सही नहीं है। लगेगा। ठीक है। ठीक है, 2 मिनट वेट करो, मैं बस गेट खुला हुआ है तो इसलिए आवाजें आ रही हैं, बंद करो। ओके। बस ठीक है, अब बोलो। ठीक है, डन, समझ गई। अच्छा जी, नाउ एक्सप्लेन द केस ऑफ सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट वर्सेस हाई ट्रीज। हाई ट्रीज वाला एक बड़ा मजे का केस था। ओके। इसमें नंबर वन, लैंडलॉर्ड लेट फ्लैट्स to tenant on a 99-year lease at 2500 pounds पर ईयर। per year in हम्म। 1937. Rent सही है। reduced to 1250 in 1940 due to wartime difficulties. By सही है। 1945, flats fully let, landlord sought full rent for the last 2 quarters. यानी कि हम्म। जो आप वॉर टाइम का जो टाइम पीरियड था, वो वो कहते हैं तब कि अब, रहा कम। हाँ, अब आप जो है मुझे वो प्रीवियस पेमेंट। डेनिंग, हम्म। लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि landlord should succeed in claim for full rent from when the flats fully let.
ठीक है, ऑबिटरिस में क्या मिला, लैंडलॉर्ड वुड बी स्टॉप फ्रॉम क्लेमिंग फुल रेंट फॉर 1940 1945। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर टाइम। हाँ, ड्यूरिंग द वाटर आपने एक प्रॉमिस किया, यू कैन नॉट गो हम्म। बैक ऑन योर प्रॉमिस। सही। बेसिक जो इसका मकसद है, यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस। हम्म। ठीक है, सो दैट वाज व्हाट द केस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रस्ट वर्सेस हाई ट्रीज हाउस। वो सही। उसकी सिग्निफिकेंस थी। की अच्छा जी, पैरामीटर्स। what are the key parameters of promissory estoppel? Number one, acts as a shield, not a sword. ठीक है, आप इसको एज एक प्रोसिक्यूटरी डिफेंस या प्रोसिक्यूटरी एक सोर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते, या एक एक्शनेबल सोर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जी मैं इसको एक्शन करूंगा, मैं किसी को वो करूंगा। नो, इट इज अ डिफेंस। अगर आप एक ऑब्लिगेशन नहीं कर फुलफिल कर पा रहे, या कोई और ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर पा रहा, तो आपकी डिफेंस आती है कि जी वाई डू आई हैव टू बेसिकली, जिस तरह आप ये लैंडलॉर्ड वाला केस था, वो कहते हैं कि जी आपने पेमेंट नहीं की, नॉन हम्म। पेमेंट में आप जा रहे हैं, तो उन्होंने एक डिफेंस दी। हम्म। ठीक है, बट आई थिंक इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कॉज ऑफ एक्शन। तो ये लेकिन कोर्ट में केसेस एज अ नहीं प्ली, जाते क्या, प्राइमरी स्टॉपल के, प्रॉमिसरी स्टॉपल के? क्या हुआ? तो ऑफ होता है तो कोर्ट में केसेस जाते हैं ना? हाँ, कॉज ऑफ एक्शन आपका है ही नहीं ना, तो यू कैन नॉट बी फ्रॉम द प्लेंटिव साइड एंड आर्ग्यू promissory estoppel. ठीक ठीक है, है। you always have to be a defense from the defense हाँ। side to argue ठीक promissory है। estoppel. ठीक है। अच्छा, हम्म। requires a clear and unequivocal uh, an unequivocal promise that strict legal rights won't be fully enforced. Requires a change of position in reliance on the promise. Must be inequitable to allow the promisor to go back on their promise. Generally suspends rather than extinguishes legal rights. हम्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये कि एक बहुत ही एम्बिगुअस सी प्रॉमिस नहीं होनी चाहिए। ये रिक्वायर करता है कि क्लियर सी प्रॉमिस होनी चाहिए। ठीक है। दैट स्ट्रिक्ट लीगल राइट्स वोंट बी, दैट स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्ट करता है कि लीगल राइट जो हैं वो आपके इन्फोर्स नहीं हो रहे फुली। ठीक है, इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस। दूसरा वो बोलता है कि भाई रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ पोजीशन, वैसे ही जैसे आपने बताया था, एग्जांपल ली थी गाड़ी की, कि हमने चेंज ऑफ पोजीशन इन रिलायंस ऑफ उस प्रॉमिस पे हमने कुछ एक्शन किया। सही है। Yeah. सो इट वाज द Hmm. चेंज ऑफ पोजीशन, क्यों? बेस्ड ऑन दैट प्रॉमिस दैट यू डिड फ्रॉम मी। सही है। मस्ट बी, और अगर मस्ट बी अनइक्विटेबल टू अलाउ द प्रोमिसर टू गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस। ठीक है, जिसने प्रोमिसर ने किया है अगर वो नहीं करेगा तो उसके, जैसे इक्विटी का प्रिंसिपल है ना, सो इट विल बी अनइक्विटेबल ऑन इट्स साइड। ठीक है, सही बोल रहे हो ना? बिल्कुल ठीक है। जनरली सस्पेंस रेदर देन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब आपका जो लीगल राइट है उसका खत्म नहीं कर रहा वो, फॉर द टाइमिंग उसको सस्पेंड कर दे रहा है। यस, वो उस पीरियड को सस्पेंड कर रहा है जिसमें इस्टॉपल आप डिमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कोर्ट। जैसे उसके, 1940 to 45। हाँ, वो ही, यस। अब वो टाइम गया, उस टाइम में वो सस्पेंड हो जाता, वो जो ऑब्लिगेशन आपकी थी ऑलरेडी, वो सस्पेंड हो जाती। उसके बाद की जो ऑब्लिगेशन है वो आपके ऊपर लागू होगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी वो खत्म हो गई मेरी वो ऑब्लिगेशन। नो, हम्म। दैट रेंट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, हम्म। आपने वो दोबारा करना है, जैसा लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि यू, आई मीन उस टाइम के पीरियड के बाद आपने दोबारा वो रेंट देना है। देना ठीक है, है, बिल्कुल। लेकिन अभी उस टाइम को आप नहीं दोबारा वो टच कर सकते। हम्म। ठीक है, अब व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ चेंज ऑफ पोजीशन इन promissory estoppel? Promisee must have relied on the promise or representation. हम्म। अब must have relied का ये बड़ा जो है ना एक वो है कि हम्म। नाउ यहाँ पे सारी एविडेंस आ जाती, यहाँ पे सारा मामला आ जाता कि आप, यू हैव टू प्रूव रिलायंस। एंड रिलायंस हम्म। का थ्रेशोल्ड बड़ा जो है ना, वो ऐसे नहीं है, वो एक बड़ा क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड है। ऐसे नहीं कर सकते कि हम्म। हाँ जी आप अपने कोर्ट को बस कहें कि जी बस मैंने रिलाई किया। नो, यू हैव टू शो डेट्रीमेंट, यू हैव सही टू बात। शो कि आपने कोई एक्शन लिया, यू हैव टू शो दैट हम्म। समथिंग वाज मिसिंग, यू हैव टू शो कि कुछ जो है वो, यानी कि मैं डेट्रीमेंट में जा रहा था। ठीक हम्म। है, अब the promise must have influenced the conduct of the promisee। क्या मतलब भाई? सही है, वही वाली बात ना कि आपने उसको आप प्रोमिसी ने उस पर कोई कॉन्डक्ट किया है बेस्ड ऑन हाँ, दैट रिलायंस ऑन रिप्रेजेंटेशन।
act of reliance must occur after the promise is made. अब एक्ट ऑफ रिलायंस जो है वो आप उससे पहले नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जी आपने, उस बंदे ने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया कि जी मैं गाड़ी बेच रहा हूँ कि नहीं बेच रहा, आपने अपनी गाड़ी बेच दी। नो, हम्म। यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है ना, कोई वॉर टाइम कुछ इस तरह था। तो जब तक उस बंदे ने खुद ही नहीं कम्युनिकेट किया कि जी यार मैं आपको ये रिलीफ दे रहा हूँ, ये तो रिलीफ में भी आता ना, क्या आपको मैं एक रिलीफ हाँ। दे रहा हूँ फॉर दिस टाइम। हम्म। लेकिन वो रिलीफ देने से पहले आप जो है वो रिलीफ में एक्शनिंग कर लो, यानी कि आप उस रिलीफ के अकॉर्डिंग एक्शन कर लो, या आप उस रिलीफ को मद्देनजर रखते हुए आप अपना दूसरा एक्शन कर लो और वो रिलीफ आपको ना मिला हो, तो एनीवन वुड से कि यार आपको तो वो रिलीफ नहीं मिला था उस वक्त, सही तो बात है। व्हाई डिड यू एक्शन इट। हम्म। ठीक है। नाउ detrimental reliance is not required but can be a factor। अब जिस तरह आपने कहा ना कि detrimental, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि detrimental reliance it is not, it is a factor but it is not मतलब जो चीज required। आपको ये नुकसान दे रही है आप उस पर रिलायंस नहीं करो। हाँ, ठीक है, बट अगर आपने कर लिया तो इट कैन बी रिगार्डेड एज द वन ऑफ प्रॉमिस द रीज। फैक्टर्स, आप वो कॉज ऑफ एक्शन का वो वन ऑफ द फैक्टर्स आ सकते हैं, हाँ। कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो ठीक है। दैट्स फाइन। चलो, how do courts determine हम्म। if it's inequitable for the promisor to go back on their promise? हम्म। Courts exercise discretion based on principle of fairness। सब आ जाता है इसके अंदर तो। ठीक सही है, है। undertake हम्म। a balancing exercise to determine equity, consider conduct of both parties, detrimental lines if present weighs in favor of the granting the defense, हम्म। example DNC builders versus Rees, promise is extracted by intimidation not protected। यानी कि आप जब आपने कोई, डरा धमका के कोई प्रॉमिस किया है तो हाँ यस वो यू नहीं कैन होगा। नॉट, आप इससे नहीं हम्म। कर सकते। अब इसमें एम्प्लॉयज भी आ जाते, अब इसमें हाँ। वो भी आ जाते, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी आपको आपने इतने आवर्स काम करना। हम्म। ठीक है, अब आप उनसे अंडर द टेबल 40 आवर्स काम करा रहे, उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ 30 आवर्स का, हम्म। 10 आवर्स जो आप एक्स्ट्रा काम करा रहे, उन्होंने आपसे उसके पैसे मांगे। ठीक है, अब आप उन्हें कहते हैं कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, रिन्यू करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और वो प्रीवियस प्रॉमिस जो है वो भी अपहोल्ड करें। तो प्रॉमिस एक्सट्रैक्टेड बाय इंटिमिडेशन नॉट प्रोटेक्टेड, दैट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, यू हैव टू गिव देम देयर फेयर शेयर ऑफ जो उन्होंने प्रीवियस काम किए, 10 घंटे हम्म। काम किए, इफ दे प्रूव इट ऑब्वियसली, देन यू हैव टू हम्म। गिव, क्योंकि सही। you're नंबर वन इन टैक्स स्पीच, नंबर टू आप वो स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी कर रहे। ठीक है, नंबर सही थ्री, बात है। you're not हाँ। paying them what they're फेयर working शेयर। towards। हम्म। ठीक है, हम्म। सो अगेन इंटिमिडेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है। when can the promisor resume जी। full legal rights? The promisor may resume full legal rights, number one, when the period of promissory estoppel ceases, high trees हम्म। case। ठीक है, वही जो पीरियड वो 1940 से 1945 के बाद वाला जो पीरियड आता है, लॉर्ड डेनिंग कहते हैं कि यार उस उसके पे आप बाद फुल रबर। आप वो फुल वो कर सकते हैं अपना राइट, जो सही। आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, और जो हम्म। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो अपहोल्ड होगी। ठीक है, सस्पेंडेड हम्म। पीरियड की बात नहीं करेंगे। आफ्टर गिविंग हम्म। रीजनेबल नोटिस, टूल मेटल वर्सेस टंगस्टन। अब हम्म। रीजनेबल नोटिस कि आपने एक पीरियड गुजर गया, आपने फिर उनको नोटिस दिया, आपने कहा कि जी ये पीरियड हमने ये एग्री अपॉन किया था स्टॉपल का, हम्म। नाउ वी विल गो बैक टू आवर ऑब्लिगेशंस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सही है। ठीक है, इन सम केसेस पास्ट राइट्स मे बी एक्सटिंग्विश इफ इट इज जस्ट इक्विटेबल। हम्म। राइट्स माइट बी, पास्ट राइट हाँ पास्ट राइट्स, खत्म हो राइट्स, सकता है, एक्सटिंग्विश तो हाँ खत्म ना, कि आपके जो पुराने राइट्स है अगर वो जस्ट और इक्विटेबल है तो वो आपके पुराने राइट्स खत्म कर देंगे। यस, rights might be extinguished if it's possible for the other party to meet the obligation. It would इम्पॉसिबल। clearly, it would be clearly inequitable to require them to do so. ठीक है, it is impossible for the other party to meet the obligation. वो वो meet ही कर नहीं ही कर नहीं सकते वो सकता। obligation, हाँ। तो rights, वो rights extinguish कर सकते हो। हम्म। ठीक है, आपके यानी कि आप एक प्रॉमिस और है, वो आपके हम्म। राइट्स एक्सटिंग्विश कर सकते हो। वो कह सकते हैं कि यार दूसरी पार्टी अभी वो उस में है ही नहीं कि यार वो एक एक रिक्वायरमेंट मीट कर सके। लेकिन बेयरिंग इन माइंड कि
I do not believe कि ये this would form part of the material obligation of the contract. ठीक है, ठीक मटेरियल है। ऑब्लिगेशन के साथ ये नहीं होगा ऑब्वियसली। अब जिस तरह ये लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का वो मामला है, अगर कोर्ट ये कहती है कि भाई आप जो है चले इतना टाइम ले ले, 2 मंथ्स ले ले, 2 मंथ्स के बाद यू पार्ट पे द एंटायर डेट हम्म। जो आपके ऊपर वो आ रहा, लेकिन इट कैन नॉट एक्सटिंग्विश द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ऑफ कलेक्टिंग रेंट, हम्म। एंड सही। जो अमाउंट ऑफ रेंट है वो भी नहीं डिक्रीज कर सकते, बिकॉज देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। हाँ, उसमें हम्म। टाइम आपको दे सकते हैं, वो कह सकते हैं कि यार चलो, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली वॉर टाइम के बाद एक या कोई भी कैटास्ट्रॉफी के बाद जो है ना, आप एक उससे गुजर रहे, एक पैच से गुजर रहे, एक डिफिकल्ट पैच से गुजर रहे, सो दिस इज द टाइम दैट वी कैन गिव हम्म। यू विद म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द अदर पर्सन, द इन्फोर्सर, इन्फोर्सिंग पार्टी, उसकी एग्रीमेंट के साथ। सही है। It would be clearly inequitable to require them to do so. Equity is the backbone of your law या लीगल सही प्रैक्टिस। बात है। वो कहते हैं कि हाँ। यार आप अगर इक्विटेबल नहीं है, इक्वालिटी पे बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इक्विटेबल नहीं है। इक्वालिटी इज कि वो कहते हैं कि यार जो आपकी ऑब्लिगेशन है और जो आपकी ऑब्लिगेशन, पार्टी वन और पार्टी टू की जो ऑब्लिगेशन है, दैट इज इक्वल। वो यानी कि वो एक सेम सिमिलर लेवल पे वो ऑपरेट करेंगे। हम्म। ये होते हैं सर्विसेज में, यूजली व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, और यूजली व्हेन देयर टू कंपनीज, यानी कि एजेंट एंड जो वो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है, उसमें एक एक सिमिलर काइंड ऑफ वो होती है, वो आपकी एक सर्विस देता है, आप उसे पैसे देते हैं उसी सर्विस के, ठीक है। सही है। लेकिन जहां पे इनइक्विटेबल हो जाता, इक्विटी में बात आ जाती कि बराबरी का वो रिश्ता नहीं है, हम्म। ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बराबर नहीं है, ही ओन्स द प्रॉपर्टी, ही रेंट्स द हम्म। प्रॉपर्टी, हम्म। ठीक है। तो सही बात है। it would be clearly inequitable to require them to do so. लैंडलॉर्ड का भी ये हो सकता, एंड टेनेंट का भी ये हो सकता। लैंड टेनेंट अगर कहे कि जी मैंने यही रेंट देना है, नो, इट इज नॉट equitable for you to pay सही बात है। that rent after that period has passed, सही ठीक बात है। है। एंड हम्म। similarly for the landlord, it goes without saying कि यार आप भी ये नहीं कर सकते कि प्रीवियस आप वो ऑब्लिगेशंस करें या इस तरह करें, वो नो यू कांट, ठीक है। हम्म। सो दैट इज आई थिंक आपका प्रॉमिसरी प्रॉमिसरी स्टॉपल। टॉपर। सबसे बड़ी बात इक्विटेबल है, सही है। इट शुड नॉट बी अगेन अनजस्ट, ठीक है। स्टॉपल शुड बी फॉर द पीरियड। और ऑब्वियसली इफ द प्रॉमिसर हैज प्रॉमिस्ड, तो प्रॉमिसी को जो है वो उसको, और उसके बेस पे किसी उसने कंडक्ट कर दिया, तो प्रॉमिसी नीड्स टू डू दैट थिंग, बिकॉज अगेन इट्स अ प्रॉमिसरी स्टॉपल। यही पढ़ा ना हमने। यस, अब आ जाते हैं हम इंटेंशन एंड कैपेसिटी पे। कैपेसिटी। ठीक है भाई, इंटेंशन एंड कैपेसिटी। The intention to create legal relations is an essential element in the formation of a contract. हम्म। Where no intention to be found can be attributed to the parties, there is no contract. हम्म। By intention to create legal relations, we mean an intention to enter into an agreement with legal ramifications, a contract. ठीक है? The test for intention is objective, by which we mean that the intention of the parties is to be determined more by what the actions of the party in a particular circumstance suggests, rather than by taking evidence from the parties of what was actually in their mind. भाई क्वेश्चन। आपका जो पहले मुझे मुझे ये बताओ, ये मेरे लॉ ऑफ यूके कॉर्पोरेट लॉ में भी आता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू दे मीन बाय सब्जेक्टिव एंड व्हाट डू दे मीन बाय ऑब्जेक्टिव? objective is personal, subjective, पर्सन। हाँ, हम्म। personal circumstance. Subjective is circumstances in that time या in that space, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल। ऑब्जेक्टिव मेरा एक पर्सनल एक वो है, एक ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल इंटेंशन, सब्जेक्टिव इज टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करता है। हम्म। ऑब्जेक्टिव इज टुवर्ड्स यू, हम्म। आई मे बी सही है। रॉन्ग, मेरे ख्याल, मेरे तो यही ख्याल है कि ऑब्जेक्टिव इज टुवर्ड्स यू, ऑब्जेक्टिव इंटेंशन वो आपकी पर्सनल हम्म। इंटेंशन होती है,
सब्जेक्टिव इज कि जी सब्जेक्टिव वो कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन को देखेंगे। सही। ठीक है। पूछो ना, मैं गूगल से पूछो ना, जरा अगर कंफर्म। गूगल से देखो गूगल क्या कहता कहती हूँ, रुको मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ। चैट जीपीटी के पास मेरा बहुत सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है। है। मैंने पूछा है व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन यूके। सही है। हम्म। देखते हैं क्या बोलता है। वो कह रहा है कि भाई सब्जेक्टिव टेस्ट डायरेक्टर फोकस बता रहा है वो। व्हाट डिड दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर ऑनेस्टली बिलीव और इंटेंड एट दैट टाइम। हम्म। The court looks inside the director's mind, not what a reasonable person could have done. मतलब ऑब सब्जेक्टिव, ठीक है, कि उस टाइम पे वो जो कर रहा था उसके दिमाग के अंदर वो क्या चल रहा था। दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। ड्यूटी टू, फॉर एग्जांपल, ड्यूटी टू प्रमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी। हम्म। अ तो डायरेक्टर मस्ट एक्ट। वो लेकिन इज ही लुकिंग इज आर द कोर्ट्स लुकिंग एट द इंटेंशन ऑफ द एग्रीमेंट और द पर्सन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पर्सन, द क्वेश्चन इज वेदर द डायरेक्टर ऑनेस्टली बिलीव वर दे एक्टिंग इन द कंपनीज इंटरेस्ट। सो अगर वो डायरेक्टर के केस पे जाके बोल रहे हैं, सो इट्स लाइक मोर ऑफ एन इंट्रिंसिक अप्रोच, नहीं। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टास्क में आता है, टेस्ट में, व्हाट वुड अ रीजनेबल डायरेक्टर इन द सेम पोजीशन वुड हैव डन। अच्छा। ठीक राइट ओके। सो एक है आप जो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव है एंड दूसरा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है। है, ठीक है। बिल्कुल। फर्स्ट पर्सन हाँ। पर्सपेक्टिव सब्जेक्टिव है। वो कहते हैं कि यार आप खुद क्या कर रहे होते या क्या कर सकते थे, हम्म। रीजनेबली आप क्या कर सकते या उस वक्त आप खुद क्या कर रहे थे, एंड वाज दिस रीजनेबल और नॉट। ठीक है। वो इंट्रिंसिक आपके अंदर एक वो एक वैल्यूएशन करते। वही ना, ठीक है। सब्जेक्टिव, लाइक इट्स वेरी सब्जेक्टिव, लाइक इफ उस्मान इज डूइंग समथिंग, हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ही हैज टेकन सम एक्शन, व्हाट वाज हिज इन हिज माइंड, फॉर एग्जांपल हाँ डायरेक्टर ड्यूटीज थी यहाँ पे, ठीक हाँ है, तो व्हाट वाज इन योर माइंड इज सब्जेक्टिव। बट अगर आपने वो कर लिया तो व्हाट आर रीजनेबल, आपके जो एक्शंस हैं वो दूसरा बंदा देख के उसको क्या बोलेगा, वाज इट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव हुआ, यही हुआ ना, हाँ इफ आई एम हाँ नॉट रॉन्ग। हाँ। यानी कि एक रीजनेबल बंदा आप ही के पोजीशन आप ही के स्टेशन में वो क्या करता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। हम्म। तो सही है। अच्छा the दैट, test of इसको दोबारा intention। पढ़ते हैं। अच्छा सो हाँ। when the so अच्छा उन्होंने कहा the test of intention is objective। यानी कि वो आपको नहीं देखेंगे, वो एक थर्ड पार्टी आप ही के सिमिलर पोजीशन में आप ही के सिमिलर सर्कमस्टांस में वो उसको देखेंगे। By which we mean that the intention of the parties is to be determined more by what the actions of the parties in the particular circumstances suggest, हम्म। rather than हम्म। by taking evidence from the parties of what was actually in their mind। ठीक है। सब्जेक्टिव बिल्कुल। नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल। ठीक है। हाँ सही है। गॉट As इट। Lord Dunning puts in it in Marriott versus Marriott, हम्म। 1970 का केस है। In all these cases, the court does not try to discover the intention by looking into the minds of the parties. It looks at the situation in which they were placed and asks itself, would reasonable people regard the agreement as intended to be binding? तो कोर्ट अपने आप को एक लेकिन यार देखो ना ये बात है। अब मैं वो सिचुएशन की जो बात कर रहा था ना कि हम्म। the it looks at the situation and who is हम्म। putting himself in the situation, it is the court। हम्म। Okay? It It looks looks at the situation in which they were placed and asked itself, would reasonable people regard itself, यानी कि it as कोर्ट अपने intended? आप से पूछेगी। कोर्ट सही। किसी और से थर्ड पार्टी से नहीं पूछेगी, कोर्ट अपने आप से पूछेगी कि वुड रीजनेबल पीपल। तो कोर्ट अपने आप को एक रीजनेबल एंटिटी करार दे रही है कि कोर्ट ही कहेगी कि जी वुड रीजनेबल पीपल रिगार्ड द एग्रीमेंट एज इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग। अब इसमें हम्म। दो सिचुएशन है। एक तो ये सिचुएशन आके एक जहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जांपल इन मेडिकल माल प्रैक्टिसेस। हम्म। ठीक है। तो कोर्ट वहां पे खुद रीजनेबल पर्सन नहीं बन सकती। सही कोर्ट बात है। वहां पे एक और रीजनेबल कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होगी, या कोर्ट वहां पे एक फॉर मेडिकल। एग्जाम्पल, अगर ऐसे मुझे याद आया, कंपनी लॉ के अंदर अक्सर ऐसा होता है ना कि वो कमर्शियल डिसीजंस पे नहीं देती।
बिकॉज अगेन यहाँ पर कोर्ट जो है वो बोलती है कि हम कमर्शियली डिसीजंस नहीं लेंगे। इट वुड बी बेटर कि वो डायरेक्टर्स ही लें। कैन वी से दैट एज वेल? वो कमर्शियल एग्रीमेंट्स आ रहे हैं वैसे, वो नीचे आ रहे हैं। ओके ओके ओके, अच्छा, सही है। the courts seek to give effect to the intentions of the party whether expressed or presumed। ठीक ठीक है। अब या आपकी प्रिज्यूम्ड एक एक इंटेंशन है या एक एक्सप्रेस्ड इंटेंशन है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड हम्म इंटेंशन यानी कि वो एक आपने उसको एक्सप्रेस किया हुआ है थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट, हम्म, आपने उसको एक्सप्रेस किया हुआ है थ्रू एनीथिंग जो कि एक एक्सप्रेशन जाहिर करती है आपका। सही है। यूजुअली इट वुड बी रिटन इन अ फॉर्म। ठीक है, सही या है। प्रिज्यूम्ड इंटेंशंस ऑफ द पार्टी। ठीक है। हम्म। Although it can be difficult at times to make such distinctions, it seems logical for present purposes to make a broad distinction between agreements of the commercial kind and agreements of the domestic kind. Commercial agreements. It is presumed that there is an intention to create legal relations. The next question is whether the presumption has been rebutted. ठीक है? Social and domestic agreement, it is presumed that there is not an intention to create legal relations. The next question is whether the presumption has been rebutted. क्यों भाई, सोशल और डोमेस्टिक में कोई क्यों इंटेंशन नहीं होती लीगल राइट्स करने की? अच्छा क्योंकि सही है ना, वो सोशल है और वो लीगल है, फॉर एग्जांपल आपके और हस्बैंड के राइट्स। हाँ, तो उसमें वो फ्लड गेट्स खुल जाते हैं ना, फ्लड गेट्स हम्म आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो कहते हैं यार, अब हर चीज आप अपनी बीवी के साथ एक बात करते तो वो कल को, या आप अपने हस्बैंड के साथ एक बात करते वो कल को आ जाए, वो कोर्ट में आ जाए कि जी इसने मुझे कहा था कि ये मुझे मनाली लेके जाएंगे वेकेशन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट हम्म। हुआ था, इंटेंशन थी नहीं। दैट इज नॉट द केस। ठीक है। अब भाभी वाइफ को को बोलती होंगे। हस्बैंड हस्बैंड ने वाइफ को कहा था कि जी तुम, मैं 6 बजे आऊँ तो मुझे खाना मिला हुआ चाहिए, खाना नहीं मिला, वो एग्रीमेंट वो हो गई नहीं। कितने एग्जैक्टली। चालाक हो ना तुम दोनों को, दोनों को it वो करती है। it make it makes the job of a of the courts difficult। ठीक है, क्योंकि सही है। वो कहते हैं कि यार बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, हम्म जहां तक इनहेरिटेंस की बात है दैट समथिंग एल्स, जहां तक गिफ्टेड उसकी बात है दैट समथिंग एल्स। लेकिन हम्म जहां पे कोई एग्रीमेंट या कोई डीड नहीं एग्जिस्ट करती, एक हम्म लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, वहां पे फैमिलीज के दरमियान जो भी एग्रीमेंट्स होती हैं, जो भी बातें होती हैं, दे आर आउट ऑफ कोर्ट। ठीक है, हम्म, and the court will never consider them until there is a document that puts the obligation on the other party। ठीक है। सही है। The ordinary presumption is commercial agreements, the ordinary presumption is, वैसे 7 मिनट रह गए, so let's ओके। skim through this, इससे जरा जल्दी जल्दी जाते हैं। The ordinary presumption is that in a commercial or business agreement the parties intend that it should be legally binding। ठीक है, वो ordinary presumption यही है कि business agreements they are legally and normally binding। ठीक है, वो binding agreements ही करते हैं। The courts will readily imply this। सही ठीक है। बात है। हम्म Commercial agreements are not limited to agreements between two businesses। दो businesses के बीच में नहीं होता। Commercial agreements would include agreements between individuals and businesses and agreements between individuals। If you सही bought a है। car through a online advert, through an online advert, ठीक है, तो वो business to business, business to person, persons to person, वो different उसमें हो सकता है। ठीक है, हम्म। business to business भी हो सकता है। यानी कि ठीक है। तीन चीजें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं all सही together। है। If हम्म। a party to a business agreement wishes to assert that legal relations were not intended when the agreement was entered, the onus is on him to rebut the presumption, and the burden of doing so is a heavy one। ठीक है। हम्म, सही है। हाँ, तो लीगल ऑब्वियसली जो रिलेशन नहीं बंदा थे जो अगर। बंदा जो बंदा हम्म। क्लेम ला रहा जो बंदा क्लेम ला रहा कि जी एग्रीमेंट नहीं उसके था, लिए। उसके ऊपर ये एक ओनस है कि टू प्रूव कि भाई आप एक कमर्शियल एग्रीमेंट को कैसे नल एंड वॉइड कर सकते, या उसे कैसे कह सकते कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था इन इट्स फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, वो नहीं कर रहा था, तो दैट इज ऑन यू टू प्रूव। इट इज ओपन टू द पार्टीज टू इंक्लूड वर्डिंग within the agreement that indicates that the party do not intend to create legal relations। yes, हाँ, आप कर सकते हैं इस तरह। जैसे जैसे होता है ना कि दिस अग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट फिड्यूशरी रिलेशंस, एजेंसी रिलेशंस, तो आप बता देते हो कि कौन से रिलेशंस और कौन से नहीं है। यस, अब इसमें आ जाता भाई। However, clear words will need to be used as the language is likely to come under scrutiny, and ambiguous wording is unlikely to rebut the presumption that parties to commercial business agreements intend
those agreements to be binding. ठीक है, ambiguity nullifies या nullifies the intention of the contract. So you have to be as clear and as precise as possible. ठीक है, तो just for your intention. बाकी जो parts and bits of agreement है, they can हम्म be a bit ambiguous. You can never have a contract जो ambiguity से बिल्कुल पाक हो, ऐसे कभी नहीं हो सकता. बहुत difficult होता है. There is always an ambiguity. Otherwise कभी conflict ना raise होता. Contracts में even huge commercial contracts में भी हम्म हमेशा there is room हम्म a conflict क्योंकि uh, because of the undocumented conduct of party A, B और C. ठीक है, हम्म, तो वो एक होता मसला. अब सही है। एडवर्टाइजमेंट्स। adverts. ठीक है, turning to advertisements, as you will be aware, alongside an intention to create legal relations, offers and acceptance and consideration are needed to form a binding contract. The first two of these requirements, an intention to create legal relations and an offer and acceptance, can be very closely linked in the case of adverts. ठीक है, हम्म Carlin हम्म versus carbonic smoke balls. The company argued that the advertisement was not binding because it was simply spin or a mere puff. The court, however, rejected this line of defense, holding that the assurance that the company had deposited £1,000 in a named bank was a demonstration of its intention to be bound and would be to be understood bound by and would be understood by the reasonable person to have that effect. जब आपने एक चीज एक एक्शन कंटिन्यू कर लिया, पहले आपने एक एडवर्ट किया, आपने कहा कि जी आप ये हाँ, करें तो हम ये इस तरह आपको ये इसका करेंगे, प्राइस सही देंगे. बात है। ठीक है, आपने उसके लिए फिर एक्शन भी किया, आपने उसमें एक एक बैंक में एक नेम्ड बैंक में आपने £1,000 डिपॉजिट कर लिए. ठीक है, नाउ हम्म यू हैव एक्चुअली एक्टेड ऑन दैट. ठीक है, हम्म आपने भी ऐड किया, दूसरे बंदे ने भी ऐड किया. द सेम हम्म justified holding that the advert was a unilateral offer to contract, not simply an invitation to trade. Invitation to trade में फर्क होता है. मैं इसका डिफरेंस बताना चाहती हूँ। इनविटेशन टू ट्रीट लाइक बिड्स, ठीक है, हम जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं और उसके बाद किसी एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं, दैट वाज एन इनविटेशन टू ट्रीट एंड ऑफ यूनिलैटरल ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट के वो एक पार्टी करेगी, यही पढ़ा था ना हमने। हाँ, हाँ, तो नहीं, यूनिलैटरल इज डिफरेंट लोगों को आपने ऑफर की, एक पार्टी है यूनिलैटरल. हम्म हम्म बायलैटरल इज बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है, डिफरेंट बायलैटरल. लोगों को, डिफरेंट लोगों, जो इनविटेशन टू ट्रीट है वो टेंडर है ना। नहीं, इनविटेशन टू ट्रीट आप कह सकते इट इज एन ऑक्शन. हाँ। ठीक है, invitation to treat could be a commodity being sold at a market. That's an invitation हम्म to treat. ठीक है, एक bilateral and एडवर्टाइजमेंट unilateral contracts are पब्लिकेशन different. एनीथिंग के, मैं अपना घर प्लॉट बेचना चाह रहा हूँ, दैट इज एन इनविटेशन टू ट्रेड, हाँ, राइट। yes, yes. और उसमें से बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास और उनमें से एक बंदे से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो यूनिलेटरल ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नहीं, वो यूनिलैटरल ऑफर हुआ ना. अच्छा, वो बहुत सारे आपको ऑफर देंगे, हाँ, उसमें से आप काउंटर किसी एक ऑफर को देंगे. select करोगे। आपने ऑलरेडी अपनी एक ऑफर दी हुई है. हम्म ठीक है, दैट इज स्टिल एन इनविटेशन टू ट्रीट. आई बिलीव दैट इज एन इनविटेशन टू ट्रीट. वो बात सही है. अब हाँ, that is an invitation to treat. Unilateral contracts and invitation to treat are not, I mean, they're slightly different because obviously invitation treats have वो अपना उनके पास होता है कि they have, what they lack is intention, what they lack is clarity. ठीक है, हम्म uh, an offer obviously does not lack all of these things. तो ये सही basic. बात। In some एक circumstances, मिनट रह हम्म it is difficult to ascertain whether a particular promise is intended to have legal effect. सही है। As for एक petroleum मिनट versus, रह गया है। हाँ, 1 मिनट ही रह गया, जल्दी जल्दी. As for petroleum versus Commission of Customs and Excise, sorry. Subject to contract, और अब ये हम दूसरी वीडियो में करते हैं. दूसरी पे करेंगे, सही चलो, है। अच्छा, ये कितने टाइम बाद खुलेगा अब दोबारा? 15 मिनट बाद ना? क्या चीज? लाइक यू कैन लॉग इन आफ्टर सम टाइम, रिमेम्बर लास्ट टाइम ये हुआ था। करते हैं इसको, रुको. चलो ठीक है, वी कैन वेट।